दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर और अमरोहा शहर के अंदर स्थित है लगभग 700 साल पुरानी बावड़ी, जिसको क्या पृथ्वीराज चौहान जी की बहन ने इसको बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की सिस्टर ने इस बावड़ी को बनवाया था लगभग 700 साल पहले। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की बहन यहाँ पर अपना खजाना छिपाकर रखा करती थी। जी हाँ दोस्तों, आज भी यहाँ पर खजाना छिपा हुआ है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कोई भी उस खजाने तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुफिया बहुत सारे रास्ते इसके अंदर मौजूद हैं। आज आपको हम दिखाएंगे खुफिया रास्ते और इस बावड़ी के आपको दर्शन कराएंगे इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर इस बावड़ी को आप देखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा दोस्तों अमरोहा शहर, और अमरोहा शहर से आपको बिजनौर रोड पर पहुंचना है। वहां से अमरोहा शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बावड़ी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज भी इस बावड़ी के अंदर करोड़ों की तादाद में खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी अभी तक उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों हमने भी बहुत कोशिश करी देखने की कि किस तरह के यहाँ पर खुफिया रास्ते बने हुए हैं। बहुत ही डरावनी ये जगह है दोस्तों। अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो अकेले बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, सुनसान जंगल में ये बनी हुई है। 1 से 2 आदमी का होना ज़रूरी है इसको देखने के लिए। दोस्तों जैसे आग्रासन की बावली बनाई गई थी उसी तरह से बिल्कुल ये बनाई गई है। आग्रासन की बावली में दोस्तों 105 सीढ़ियाँ थीं, लेकिन इसके अंदर लगभग 60 सीढ़ियाँ मौजूद हैं। इसी तरह की बावड़ी अभी हमें चंदौसी के अंदर भी मिली है। जब चंदौसी में खुदाई की गई थी तो उसके दौरान भी बिल्कुल सेम इसी तरह की बावड़ी वहाँ पर नज़र आई। तो दोस्तों पहले बावड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था खजाना छिपाने के लिए, और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल पानी यहाँ से इसमें भरा जाता था, पानी का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं खुफिया रास्ते हैं, कितने डरावने रास्ते इस बावड़ी के अंदर बनाए गए हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्वार्टरजाइट पत्थर, इसके अलावा पहाड़ी पत्थर और लाहौरी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। छोटे छोटे आकार के कंगूरेदार इसके अंदर दोस्तों ताखें बनाई गई हैं। इसके साथ साथ छोटी छोटी सीढ़ियाँ अंदर की तरफ से खुफिया सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। प्लास्टर में इसमें चूना इस्तेमाल किया गया है, वाइट चूने का। अब तो इसका रिपेयरिंग हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जितने भी इस तरह की इमारतें हैं वो उनकी देखभाल करता है, और जब जब ज़रूरत होती है तब तब काम कराता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसकी जीने पे भी काम हुआ है, काफ़ी बड़ा काम इसके अंदर लगभग 3 से 4 महीने काम चला था इसके अंदर, क्योंकि जो जीना था इसका वो टूट चुका था, पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उसको पूरी तरह से रिपेयर कराया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें 75% ऐसा मटेरियल्स है जो कि उसी टाइम का है। 700 साल पुरानी चीज़ आज भी मौजूद है दोस्तों अमरोहा शहर के अंदर। ये ऐतिहासिक जो इमारतें हैं दोस्तों, इनको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये हमारे देश की धरोहर हैं, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की धरोहर हैं। इस तरह की देश से ही नहीं बल्कि विदेश से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान का इतिहास जानने आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री रही है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हिस्ट्री हिंदुस्तान की रही है। करीब 60 मीटर लंबी ये बावड़ी, 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में विश्वास है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। यह अमरोहा की उन गिनी चुनी बावड़ियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों बावड़ी की स्थापत्य शैलियाँ उत्तरकालीन इस तरह की जो बावड़ियाँ बनाई गई थी वो तुगलक काल में भी बनाई गई थी, और लोधी काल में भी इनका इस्तेमाल किया गया था। 13वीं से 16वीं ईस्वी के बीच बहुत सारी बावड़ियाँ बनाई गई जो आज भी एक दूसरे से मेल खाती हैं। लाल पलुआ पत्थर से बनी इन बावड़ियों को वास्तु संबंधी विशेषताएं तुगलक और लोधी काल की तरफ संकेत भी करते आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस बावड़ी को हिंदुस्तान के जाने माने राजा पृथ्वीराज चौहान की बहन ने बनवाया था। इसके साथ साथ दोस्तों आग्रासन की जो बावली है दिल्ली के अंदर, उसे महाराज ने बनवाया था। इमारत की मुख्य विशेषता है कि उत्तर की दक्षिणी दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी ये बावड़ी है। पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त हैं।
आप देख सकते हैं और काफ़ी अंदर की तरफ से इसके अंदर खुफिया रास्ते हैं। नक्काशी युक्त 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ है। चाप संगम में प्रयुक्त पदक अलंकरण इसके विशेषता प्रदान करता है। ऐतिहासिक इमारतों में से एक है ये जो बावड़ी है, ये ऐतिहासिक इमारतों में से एक मानी जाती है दोस्तों। तो ये बावड़ी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन बावड़ी है जो कि अमरोहा शहर के अंदर है। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।